प्यारी सास संगत जी, प्यार से बोलिए धन निरंकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा समिंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरुवचन अवतार की जय। प्यार से बोलिए धन निरंकार जी। सास संगत जी, सुदीक्षा माता जी, राजपिता जी, जहाँ जहाँ भी संत महात्मा रहते हैं सभी के चरणों में शीश रखकर धन निरंकार जी प्रवान करना जी। सात संगत जी, जिस तरह से सात संगत जी आप सब संतों ने दासी को भरपूर प्यार दिया है, ये जाता साल भी मुबारक और आता भी सुखदाई आए, खुशियों भरा आए। जहाँ जहाँ भी कोई कमी है सच्चे बादशाह सारी आप जी कृपा कर देना, सभी संतों को निहाल कर देना सच्चे बादशाह। और हम भी आप जी के वचनों पे चल पाएँ और आगे से आगे कंधे से कंधा मिला के और मर्यादा में रहें। सासंग जी, जिन भी बहन भाइयों ने धन्यकार भेजी, मुबारक हो आपको भी। सतगुरु माता जी सबके धन्यकार दासी समेत परवान करना। हम दास हैं, बाबा जी कहते थे बोलने में तो हम दास कहते हैं लेकिन हमारे कर्म दास वाले नहीं होते। तो बख्श लेना दासी को भी। पता नहीं कितनी कमियां हैं, कितनी गलतियां जो कई बार खुद को नहीं पता चलती, लेकिन आप संतों को जरूर पता चलती होंगी। तो दासी के लिए अरदास करना, जो भी कमियां दूर करना। तो साध संगत जी, जहाँ जहाँ भी संत महात्मा रहते हैं, आज भवन पर बहन मिली वर्षा जी, उन्होंने बताया दासी की मम्मी नजफगढ़ रहती है, तो उन्होंने दासी के बारे में बेटी से चर्चा की होगी। तो बेटी ने बोला वर्षा जी ने कि दासी तो उनको जानती है, वो हमारे भवन की बहन है। और उनकी मम्मी ने बोला कि मिलना है। इसी तरह से बहादुरगढ़ की भी बहनें हैं, वो भी मिली भी और वो भी अभी भी साथ संगत जी, आप सब जहाँ जहाँ से भी सच्चे बादशाह की कृपाएं दासी पर बरसा रहे हो, ये प्यार ही है। जो कोई मिलना चाहता है, कोई बात करना चाहता है और सब धन्यकार भेज रहे हैं, तो सच्चे बादशाह आप संतों का प्यार दासी समेत परवान हो। क्योंकि कहते हैं कि बाबा जी अक्सर कहते थे अपने आप को भी शामिल कर लिया करो दुआओं में। तो सच्चे बादशाह कहते हैं दुआएं भी महापुरुषों दासी तो ये कहती है दुआएं भी खरीदनी पड़ती हैं। दुआएं ऐसे नहीं मिलती। जब हम किसी को खुश करते हैं तो राजी करते हैं, तो साथ संगत जी ऐटोमेटिक सामने वाले के मन से दुआएं निकलती हैं। फिर कहना नहीं पड़ता कि हमारे लिए कोई प्रार्थना करो, क्योंकि हम कर्म ऐसा करें कि सामने वाला अपने आप ही अंतरात्मा दुआएं दे उसकी। तो सात संगत जी, आप जी की बहुरान ने ज्ञान लिया, 25 तारीख को दिया, आप जी ने रहमत बरसाई। आज भवन पे गए, वहाँ पर उनको खड़ा किया बिटिया रानी को। तो सात संगत जी, सच्चे बादशाह की कृपा कि जब हम घर आए तो बहू रानी बोली कि मेरे को कोई बात कहनी होती है ना, मैं अपनी मम्मी से कह लेती थी, आपसे झिझक होती है। दासी ने कहा बेटा आज से हम प्रण लेते हैं कि हम माँ बेटी की तरह रहेंगे, तो आप संतों भी आशीर्वाद देना। दासी ने बोला बेटा जैसे अपनी मम्मी से बात कर लेते हो कोई बात नहीं, ये भी माँ हूँ मैं भी आपकी। दासी को तो ऐसे लगता है कि आपका बालपन वहाँ बीता, बचपन वहाँ बीता, बड़े हुए होकर आप हमारे पास आए। क्योंकि सासंग जी, दासी को ऐसे लगता है अपनी बिटिया जब तक वहाँ थी अब हमारे पास आई है। तो हम सासंग जी, दासी ने उनकी मम्मी से फ़ोन पे बात करी और कहा हमारी अमानत आपके पास थी इतने साल और आपने दी, आप जब दिल करे मिल लिया करो। उदास हो रही थी मम्मी उनकी। तो सात संगत जी, कहने का भाव ये है कि संगत होके आए तो ये कितनी बड़ी बात सॉल्व होने वाली बात है कि बच्ची के मन में बहुत झिझक या दासी के मन में भी कोई झिझक, तो आशीर्वाद दो कि माँ बेटी बन के ही रहे, लगे ही ना कि बहू है।
ये हमारी सोच और समझ होती है। जो इस रिश्ते को नाम दे दे, महापुरुषों वाला रिश्ता सबसे ऊंचा। कहते सब बाबा जी कहते थे घर वालों को भी महापुरुष समझा करो। तो साथ संगत जी कृपा करो, जैसे कि हम माँ बेटी या माँ बेटे होते हैं तो कोई बात कह ली, उसने सह ली, और बेटे ने कही माँ ने सह ली, माँ ने कही बेटे ने सह ली, बेटी ने कही माँ ने सह ली, माँ ने कही बेटी ने सह ली। कुछ थोड़ी बहुत तो कोई बात हो भी जाती है, तो हम बहू को ही बहू क्यों समझे, क्यों ना उसको भी बेटी समझे, कि वो भी सास संग जी अपना परिवार छोड़ के आई है, दासी भरपूर प्यार दे पाए, और दासी को बहुत प्यार दे रही है। बिटिया भी हमेशा ऐसे ही रहे। सात संगत जी दासी गुरमत की बात करती है, जब भी बिटिया बहुत समझदार दी आप जी ने झोली में डाली। दासी एक और मन की बात कहेगी। दासी के मन में हमेशा आता था कि जो बहू रानी आए वो टीचर हो, और दासी की बेटी है जो, तो कहती थी ऐसे ही, जैसे बेटी है ऐसे ही हो। और सात संगत जी गुणवान हो। सतगुरु माता जी आप जी जिसको भेजोगे उसमें आपके गुण हो। तो सच्चे बादशाह आप जी ने कृपा करी, मन के सारे भाव पूरे करे। दासी क्या बोले कि सच्चे बादशाह तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता। सात संगत जी जब जब शीश झुकाया, शीश झुकाते ही सब कुछ पाया। मर्यादा में रहे, सीमा में रहे। बॉर्डर पे जो फौजी महात्मा होते हैं, सात संगत जी वो मर्यादा में रहते हैं, सीमा में रहते हैं। जो मर्यादा में रहते हैं सुखी रहते हैं। अगर कोई लाइन भी क्रॉस करनी हो तो सात संगत जी जिस तरह से राम जी थे, थोड़ी देर के लिए बाहर गए और लक्ष्मण जी को सीता जी ने भेजा देखने के लिए कि राम जी अभी तक आए नहीं, देर हो गई। लक्ष्मण जी रेखा खींच के गए थे, हम सब जानते हैं, और सीता मैया को बोल के गए थे कि बाहर मत आना, इस रेखा से बाहर मत आना, लक्ष्मण रेखा से। तो सात संगत जी हम सब जानते हैं माया रूपी रावण जी आए और कैसे धोखे से सीता माँ को ले गए। ये प्रभु की अपनी सारी लीलाएं रचाई हुई सात संगत जी। लेकिन बात यहाँ आती है लक्ष्मण रेखा पार करते ही कितना बड़ा सात संगत जी कैसा समय बीता हम सब जानते हैं। सॉरी। तो ये मर्यादा ही तो थी सात संगत जी। इसी तरह से अगर हम सतगुरु के वचनों पे चलते हैं, मर्यादा में रहते हैं तो हम सुखी होते हैं। अगर हम सीमा से बाहर हो जाते हैं तो सात संगत जी हमें दुख घेर लेते हैं। एक ही सात संगत जी जो सतगुरु ने हमें अपना ज्ञान दे के हमें अपना सब कुछ दे दिया, पूरा खजाना हमारी झोली में डाल दिया, और हमें डायरेक्ट निंगार से मिला दिया कि जो भी मांगना है, जो भी करना आप इससे कह सकते हो। अपना सिमरन करो और अपना इस ज्ञान का ध्यान करो, सबका भला मांगो। सच्चे बादशाह ने इतनी सिखलाइयाँ दी सात संगत जी। फिर सब कुछ हमारे पास होते हुए भी फिर भी अगर हम परेशान हैं तो फिर कहीं ना कहीं हमारी में ही कोई कमी है। वरना सात संगत जी हम देखें कि जो पक्षी दाना चुगते हैं कितनी बार सिर झुकाते हैं, फिर खाते हैं, फिर सिर झुकाते हैं, फिर खाते हैं। सात संगत जी हम सच्चे बादशाह के चरणों में कितना के शीश झुकाते हैं, कितना शुक्रिया अदा करते हैं। हम अपने अंतरात्मा को जानते हैं सात संगत जी। हम गीले शिकवों से भरे रहते हैं। परमात्मा से गिले शिकवे करना यानी कि परमात्मा से दूर होना। सात संगत जी ये ज्ञान इतनी बड़ी दात है, सिमरन इतना बड़ा खजाना है। सात संगत जी हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हम सोचे ढूंढे कि क्यों परेशान है, अगर किसी बात से हैं भी तो। अगर कोई बात बन भी नहीं रही तब भी हम सात संगत जी कोशिश करें कि हाँ जी जो सतगुरु करेगा अच्छा करेगा। दासी ने देखा है जीवन में जब तक हम सात संगत जी उसकी रजा में नहीं रहते, शुक्रिया अदा नहीं करते, तो ये जीवन बहुत लंबा लगता है। सात संगत जी 4 दिन की चांदनी कितने समय के लिए आए हैं सात संगत जी। उस बीच में भी हम कितना कुछ संसार में हो रहा है हम देखते हैं सात संगत जी। चाहे वो धर्म की लड़ाई हो, चाहे वो किसी को आगे बढ़ता देखकर सहन ना हो रहा हो, बहुत तरह की जो मन में लड़ाई चलती रहती है। कुछ लड़ाई तो सात संगत जी
साकार रूप में सामने आती है। कुछ जो मन के अंदर जो इतना ट्रैफिक दिमाग के अंदर चलता है सात संगत जी जो, तो वही अगर इसके लेखे लगा दिया जाए तो कहते हैं सतगुरु कि हम सतगुरु का जिक्र करते हैं, ये हमारी फिक्र अपने आप करता है सात संगत जी। हम इसके होके तो देखे सात संगत जी, जितने भी विद्वान महात्मा अगर आज सुखी हैं, रजा में रह रहे हैं, वो सात संगत जी सतगुरु की सिखलाइयों पे चल रहे हैं। हमने सीखते चले जाना है सात संगत जी, और जो हमें मिला है फिर हमने बांटना भी है। कहते हैं कि जो बांटेंगे वही मिलेगा। जो दासी को सुकून अंदर मिला, सब्र, संतोष, शांति इस दर पे मिली। ऐसा नहीं कि कोई प्रॉब्लम से नहीं निकले या अभी भी नहीं आती कोई प्रॉब्लम, ऐसा नहीं है। लेकिन सच्चे बादशाह का जो विश्वास ही भक्ति है। अगर हमें विश्वास है कि हमारा कुछ नहीं कोई बिगाड़ सकता, 2 दिन नहीं बात बनेगी, 3 दिन नहीं बनेगी, 4 दिन नहीं बनेगी, आखिर बनेगी। वो विश्वास हमारा जो काम करेगा। और अगर हम हट जाते हैं, जिसने जिधर कहा उधर चल दिए। सत्संग जी दासी ने तो बहुत मुश्किल से अपने आप को बख्शवा बख्शवा के इस दर पे जुड़ी, सच्चे बादशाह ने बख्शा। वरना सत्संग जी इस दर पे मुक्ति मिलती है, दासी ने कहीं और नहीं देखा। धन दौलत जो भी सुख आराम सब मिलेंगे और जगह, लेकिन मुक्ति का द्वार यही है सत्संग जी। आत्मा के जो सत्संग जी कहते हैं ना कि ये सतगुरु, ये शरीर जो ढांचा बना हुआ है इसके अंदर जो आत्मा है, जिस तरह से गाड़ी है, गाड़ी में ड्राइवर बैठा है वो सत्संग जी आत्मा रूपी, इसी तरह से हमारे अंदर भी है सत्संग जी। हम चाहते हैं अगर जीवन को सुखी करना, आराम से बीते, तो हमें इस ज्ञान पे चलना होगा सत्संग जी। औरों को भी सुखी करना होगा, औरों को आगे बढ़ते देख के भी। अगर धन अधिक है तो हमें दूसरों की सेवा में भी लगाना चाहिए सत्संग जी। कभी हम किसी का मजाक ना उड़ाएं, कभी हम भूले से भी नेगेटिव ना बोलें। कई बार कोई कह देते हैं हम तो मजाक में बोले हैं। सत्संग जी हम कल्प वृक्ष के नीचे हैं, कल्प वृक्ष के अंदर है। सत्संग जी जो सोचते हैं वो मिलता है। सत्संग जी एक महात्मा जी तो संगत में वो टाइम पहले की बात है, उन्होंने बताया कि दास कहीं चला गया तो घर में एक गमला लगा रखा था। सत्संग जी जब वो वापस आए कुछ समय बाद तो देखा वो पौधा बिल्कुल सूख गया सत्संग जी। तो उन्होंने कहा कि मेरे को अपनी गलती का एहसास हुआ, मैं किसी को बोल जाता या मैं किसी को दे जाता। तो उन्होंने कहा कि मैंने उस पौधे को अपने गले से लगाया और कहा मुझे माफ़ कर दो। उनको पानी देना शुरू करा। सत्संग जी उनका विश्वास था, पौधा फिर से हरा भरा हो गया सत्संग जी। तो किसी को भी गिरते हुए को हम उठाते हैं, अगर कोई बुझा हुआ है, उसे की ताकत बनते हैं तो अपने को भी सुकून मिलता है। जिस तरह से सतगुरु माता जी सुकून की बहुत ही आजकल बहुत ही ये बात हो रही है कि किसी के पास अंदर सब्र संतोष नहीं है, सुकून नहीं है। सत्संग जी ये सुकून ही है जो हमें ताकत देता है सत्संग जी। और वो ताकत हमें सत्संग में आकर मिलती है। सत्संग सेवा सिमरन जीवन का आधार है सत्संग जी। जब हम सत्संग में आते हैं तो, और रोज आते हैं तो सत्संग जी फिर उसकी तो कृपा ही सत्संग जी बस बनी रहे कि सच्चे बादशाह अपने चरणों से जोड़े रखना। तो इस तरह से संपूर्ण अवतार वाणी में शब्द आ रहे हैं, परवान करना जी। एक तू ही निरंकार, निरंकार प्रभु है एक केवल, सत्य केवल इसका नाम, यही है करता धरता जग का, सारी रचना इसका काम। जन्म मरण में कभी ना आए, कायम है जो अपने आप, पूरे गुरु से मांग के रहमत, केवल इसका कर ले जा। सदा सत्य और पावन है ये, पहले था और अब भी है, कहे अवतार एक ही सत्य है, कल भी रहेगा अब भी है।
सासंग जी, निरंकार प्रभु एक ही है, केवल सत्य है, केवल इसका नाम। सासंग जी, परमात्मा एक ही है, गॉड कह लो, वाहिगुरु कह लो, कितने नाम कह लें। जैसे घर में बच्चा होता है, हम प्यारे प्यारे नाम अपने अपने दे देते हैं। सासंग जी, इसी तरह से परमात्मा एक ही है और उसके नाम अनेक है। सासंग जी, यही है करता धरता जग का, सारी रचना इसका काम। जो भी करता है ये निरंकार प्रभु करता है, सारे खेल इसके रचाए हुए हैं। जिस तरह से कहते हैं, आपे समेट दाते आपे खेड पावे, असिया नदान सानू समझ न आवे। ये आप ही समेटता है, आप ही करता है। सासंग जी रचनहार है। फिर सासंग जी, जन्म मरण में कभी ना आए, कायम है जो अपने आप। सासंग जी सासंग जी जब ज्ञान दिया, महात्मा जी ने बताया कि ये आजन्मा है, इसका जन्म ना मरण नहीं है। सारी सृष्टि सासंग जी नाशवान है, सब नाशवान है, हर एक वस्तु नाशवान है, लेकिन ये निरंकार प्रभु, जिसको अग्नि जला नहीं सकती, शस्त्र काट नहीं सकते, वायु उड़ा नहीं सकती, पानी भिगो नहीं सकता, प्रभु परमात्मा का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सासंग जी, ये आजन्मा है। सासंग जी, आने जाने वाला तो ये शरीर है। सासंग जी, आत्मा अजर अमर है। पूरे गुरु से मांग के रहमत, केवल इसका कर ले जाप। ये पूर्ण सतगुरु ही है, जो दिखाता भी है, जो देता भी है। सत्संग जी, आज जन्म से याद आया कि दासी का बेटा जब छोटा था तो दासी कभी ऐसे ही झूठ मूठ जैसे बोलते हैं बच्चे को डराने के लिए, मम्मी मर जाएगी, तो वो कहता था नहीं, आप कभी नहीं मरोगे, आप अमर हो, आप अमर हो, आप कभी नहीं मरोगे। सत्संग जी, ये जो आत्मा है, अगर तो हम शरीर रूप में आइए, अच्छे काम कर रहे हैं, सत्संग जी, गुरमत पे चल रहे हैं, जो भी कहते हैं ना कि संस्कार, सच्चे भाषा, जैसे भी प्रभु जिसको कट में बैठ के बोलता है, करता है, इसने जो बुलवाना होता है। सत्संग जी, जिसको जाने के बाद भी लोग याद करें, ऐसा हम कर्म करें तो वो अमर है। दासी को तो अमर का मतलब भी नहीं पता था। सत्संग जी, लेकिन बच्चा हमेशा यही कहता था। सत्संग जी, आप जी का बच्चा, आप जी ने बहुत ही कृपा है, बच्चे बहुत अच्छे दिए। सत्संग जी, हम कहते हैं कि धन दौलत, सत्संग जी कई परिवार में देखा है, बहुत धन दौलत है, सब है, लेकिन वो गुण नहीं है। सत्संग जी, दासी शाम को अक्की बहू रानी बिटिया से यही कह रही थी कि जो दासी को आप जी ने बच्चे दिए, आगे से जो बहू रानी बिटिया रूप में दी, दासी के ऊपर बड़ी कृपा करी, सतगुरु ने बहुत कृपा करी कि जो इतने प्यारे बच्चे दिए। जो कि कहते हैं दासी ने यही हमेशा बच्चों को यही कहती कि बेटे को भी कि भी जीते जी जो सेवा करनी है आप कर लो, दासी के श्राद्ध मत करना मरने के बाद। क्योंकि सत्संग जी, जीते जी हम पूछे ना और बाद में हम श्राद्ध करें, ढूंढ ढूंढ के खाने खिलाएं किसी को, तो सत्संग जी, आप जी ने बच्चे तो बहुत अच्छे दिए हैं, लेकिन फिर भी दासी साथ साथ उनको थोड़ा गाइड करती रहती है कि बेटा भी जीते जी जितना करना है कर लो, बाद में तो जरूरत नहीं। क्योंकि पापा की भी इन्होंने बहुत सेवा करी थी, पापा भी यही बोल के गए थे कि आपने बहुत सेवा करी है, मेरे श्राद्ध मत करना। मुझे सतगुरु ने निरंकार प्रभु जो ज्ञान लिया उसके हिसाब से ही मेरा दाह संस्कार करना। तो सत्संग जी, दासी को बड़ी मुश्किल आई थी, रिश्तेदार मान नहीं रहे थे, क्योंकि एक दासी है परिवार में बस इधर जुड़ी हुई, बाकी परिवार सत्संग जी आप जी के ऊपर है। जब आप जी ने कृपा करनी हो तो उन पे भी कर देना, जैसे सतगुरु की मर्जी, क्योंकि हमने सतगुरु पे हुक्म नहीं, हमने तो विनती करनी है, जैसे उसको अच्छा लगता है। तो सत्संग जी बड़ी मुश्किल से फिर उनके जैसी इच्छा थी उस हिसाब से हुआ, सतगुरु के अकॉर्डिंग, जैसे हमारे इधर आप जी जानते हैं
तो सत्संग जी दासी यही बच्चों को कहती है, सच्चे बादशाह कृपा करो, मेहर करो, हमेशा के लिए नहीं आए, हम सब मिल के प्यार से रहें। एक ने कहा दूजे ने मानी, दोनों ब्रह्म ज्ञानी। अगर ज्ञानवान हम हैं, हमारे परिवारों में प्यार है, तभी तो हम बाहर एग्जाम्पल बन पाएंगे, तभी तो कोई कहेगा हाँ भाई ये गुरुजी मतलब जो सतगुरु को ये करते हैं, उनका सच्चे बादशाह की कृपा से आज्ञा में रहते हैं, इनके घरों में परिवारों में कितना प्यार है। फिर साथ संगत जी एक एक करके ऐसे बढ़ता चला जाता है और सब पे रंग चढ़ता चला जाता है। जैसी संगत वैसी रंगत। सत्संग जी पक्कियां दा संग करन नाल सत्संग जी सच्चे बादशाह की कृपा बरसती रहे, पक्कों का संग मिला रहे। विश्वासी संतां दे कहते गीत भी है, विश्वासी संतां दे नेड़े मैं हो जावा, शरदा भक्ति दृढ़ता दे गुण मैं अपनावा, गुरुमत दे परचे चो करो मैनू पास माता, तेरे चरनां च। सत्संग जी दासी के जो आप जी का बेटा है, बहू रानी है, बिटिया रूप में सत्संग जी दासी ने उनको बताया। दासी तो बहुत टाइम से साकार रूप में भी माता जी घर आए, ऐसा मन में भाव है। तो बच्चों ने कहा हमारा भी है, हमें भी अच्छा लग रहा है। और दासी की जो मन के भाव है बच्चों को सत्संग जी दासी को कहना ही नहीं आ रहा। सत्संग जी वो बच्चे भी यही अरदास करते हैं कि आपकी मम्मी मन के भाव पूरे हों। जब सतगुरु की कृपा होगी तो सत्संग जी आ बैठ मेरे कोल में तेनू तकदी रहा। सच्चे बादशाह हमेशा देखती रहूं इस निरंकार प्रभु को। इसमें सतगुरु स्वरूप सुदीक्षा माता जी सतगुरु ही हैं। क्या दासी क्या बोले, दासी सच्चे बादशाह सब जानते हैं, सब जानते हैं। सत्संग जी आज भी दासी वीरवार था, मतलब तो दूसरा दिन चढ़ गया होगा, मेरे ख्याल से टाइम ज़्यादा हो गया। तो सत्संग जी दासी ने सुबह कुछ भाव बनाए थे कि डायरी में लिखेगी जो जो मन में भाव आ रहे हैं। आप जी विश्वास करना, दासी गई, बाहर से बहन आई हुई थी। सत्संग जी जो मन में भाव थे सारे उन्होंने ऐसे बोले जैसे कि सच्चे बादशाह तो इधर भी है उधर भी है। दासी ने बोला आज इस रूप में बैठे हो माता जी। तो सत्संग जी जो मन के भाव थे सारे विचारों में आ गए। तो क्यों नहीं विश्वास होगा सतगुरु पे। बस हम इसके बन के रहें तो सत्संग जी हमारा बन के रहता है। अगर हम इसके हैं तो हमारे सब हैं। पूरे गुरु से मांग के रहमत, केवल इसका कर ले जाप, सदा सत्य और पावन है, यह पहले था और अब भी है ना। जैसे 100 साल पहले यही निरंकार था, यही निरंकार था, आज भी है और कल भी रहेगा। सत्संग जी सदियों से पहले भी यही था, आज भी है, कल भी यही रहेगा। ये निरंकार प्रभु सत्संग जी जब हमें ज्ञान देते हो तो हमें समझाते हैं वो सत्संग जी। जिस तरह से तेरी तलियां दे छावे ओ बाबा, सुख दी नींदर हसी सो गए। सत्संग जी ज्ञान जो हमें मिलता है, ये मिला है सत्संग जी। इसमें जैसे कि कई बार जो आम लोग कई गलत साइड है करने धरने वाले आदि व्याधि या चौराहे पे कुछ, ये ज्ञान लेने से सत्संग जी और इस पे चलने से कोई भी नेगेटिविटी नहीं आती। आदि व्याधियाँ भी भाग जाती हैं। जब हमारे घर संत आते हैं सत्संग जी, नेगेटिविटी कोसों दूर भाग जाती है। संत कुछ लेने नहीं आते सत्संग जी, वो देने आते हैं सत्संग जी। दासी को तो बहुत विश्वास है। दासी तो हमेशा कहती है सच्चे बादशाह
कृपा बनाई रखना। अपने संतों की सेवा तन मन धन से आप करा लेना सच्चे बादशाह। तो सच्चे बादशाह संतों से हम जुड़े रहे, साथ संगत जी, आदि व्याधियों से बचे रहेंगे, संगत से जुड़े रहें। कहे अवतार एक ही सत्य है, कल भी रहेगा अब भी है। यही सत्य है कि कल भी निरंकार था, आज भी निरंकार है, वो ही है, सदियों से चलता आ रहा है। साथ संगत जी, ये हमारे ऊपर सतगुरु ने कृपा करी। साथ संगत जी, तो गीत परवान करना जी। गुरु सिख बस गुरु सिख है, ये याद रहे हर पल। सतगुरु मालिक सबका, ये आज भी है और कल। गुरु सिख बस गुरु सिख है, गुरु सिख अपनाता रहे, गुरुमत के असूलों को। गुरु सिख अपनाता रहे, गुरुमत के असूलों को। मेरी मन मत रोंद न दे, इन पावन फूलों को, इन पावन फूलों को। गुरु की हर रहमत से भरते जाएं आंचल। सतगुरु मालिक सबका, ये आज है और कल। सतगुरु और गुरु सिख में ये एक मर्यादा है। सतगुरु और गुरु सिख में ये एक मर्यादा है। जो रहता है सीमा में, सुख पाता वो ज्यादा है, सुख पाता वो ज्यादा है। सागर भी संभाले ना, जो बूंद में हो हलचल। सतगुरु मालिक सबका, ये आज भी है और कल। सारी उम्र लगा कर भी हम सीख नहीं पाए। सारी उम्र लगा कर भी हम सीख नहीं पाए। देखो कहीं हाथों से ना वक्त निकल जाए, ना वक्त निकल जाए। ये खींच रहा बाहर, हम डूब रहे दलदल में। ये खींच रहा बाहर, हम डूब रहे दलदल में। सतगुरु मालिक सबका, ये आज भी है और कल। गुरुदेव के वचनों से जीवन को सजा ले हम। गुरुदेव के वचनों से जीवन को सजा ले हम।
बाबू में सीखने का बस कर्म बना ले हम, बस कर्म बना ले हम। छड़ के हर चतुराई गुरुमत में जाए ढल, सतगुरु मालिक सबका आज भी है और कल। सात संगत जी हमें बहुत ही सच का दरबार मिला है। दासी बड़ी भटकी हुई रूह थी, सात संगत जी यहाँ आके विश्राम मिला है। बस यही वजह है जो दासी सबको संदेश देना चाह रही है कि आओ रब दे दर्शन कर लो। संदेशा है इंसानां नू मेरा मुर्शद बना रहा। हमारे जैसे सत्संग जी हमारों को इंसान बना रहा है। सत्संग जी आप सब तो बहुत महान हो। दासी में पता नहीं कितनी कमियां थी, बड़ी मुश्किल से दासी को ये ज्ञान मिला, सत्संग जी ध्यान मिला। सच्चे बादशाह जैसे दासी को सब सुख दिए, हर तरह से अंदर का सुख बाहर का सुख हर तरह से सच्चे बादशाह सबको दे, सबको दे। दासी ये कहेगी कि जब माता पिता होते हैं, बच्चे को अगर कोई चीज नहीं दिलाते तो बच्चे माता पिता को छोड़ नहीं देते। सत्संग जी हम अगर हमें नींव मजबूत करनी है, पेड़ सब पौधा लगाया बीज डाला है तो उसको सत्संग जी रोज इधर से उधर पुट के लगाएंगे तो सत्संग जी पेड़ नहीं बनेगा। सत्संग जी हम सब जगह जाएं लेकिन इस ध्यान इस निरंकार प्रभु का ही रखें। एक ही जगह से मांगे सच्चे बादशाह तेरे चरणों से हम जुड़े रहे, हमें बख्श दे बख्श दे। सत्संग जी बहुत दासी क्या कहेगी कि अपने आप को बिल्कुल समर्पित करना। कई जने कहते हैं हमसे नहीं होता, बात होती है दासी की कई संतों से, तो हम नहीं ऐसा कर पाते। सत्संग जी जिस दिन कर लिया तो उस दिन सत्संग जी उस दिन के बाद सुख ही सुख है, सुख ही सुख है, किसी तरह का दुख नहीं सताता। फिर सत्संग जी हम नहीं चाहते ऐसा, लेकिन एक पत्थर को छेनों से जब गढ़ा जाता है सुंदर सी मूर्ति बनती है, और एक पत्थर पे पैर रख के जब भक्त जाता है अंदर, वो पत्थर मूर्ति से पूछता है पत्थर मैं भी हूँ, पत्थर तू भी है, तेरी पूजा होती है और मेरे पे लोग पैर रख के जा रहे हैं। फिर मूर्ति कहती है जब मुझे छेनों से घड़ा जा रहा था ना, उस समय मैं चिल्लाई नहीं, आप चिल्लाने लगे, आपको वहीं छोड़ दिया मूर्तिकार ने, और मैं सब्र संतोष में रही। तो इसी तरह से सत्संग जी परमात्मा जो होता है उसे पता होता है। संत कोई भी संत ऐसा नहीं है सत्संग जी जो कि बिना स्ट्रगल किए दुख सुख सहे संत बनाओ। वो ही संत बनता है सत्संग जी जो सहज आता है। जैसे जैसे सहज आते हैं, क्यों कई डिप्रेशन में आ जाते हैं, कई टेंशन में आ जाते हैं, आजकल छोटे छोटे बच्चे टेंशन में आ रहे हैं, उनको सत्संग जी हम जोड़ें, प्रभु से नाता जोड़ें, उनका उनमें विल पावर आए। सत्संग जी बच्चे आजकल सत्संग जी देखो अपने माता पिता को आश्रम में छोड़ा हुआ है। सत्संग जी अगर अभी से बच्चों को अच्छी सिखलाई देंगे तो ये फिर सत्संग जी माता पिता की वो सेवा करेंगे, खुद संगत लेके जाएंगे। तो दासी की तो ये विनती है आने वाले समय में सभी को सारे सुख मिलें, बच्चों को भी अच्छी सिखलाइयाँ देने की बहुत ज़रूरत है। बाहर का माहौल तत्ती हवा से बचा के रखे परमात्मा। असी तेरे कोलों दाता मंग मंग दे, असी तेरे कोलों दाता मंग मंग दे। भगता प्यारिਆਂ ਦਾ संग मंग दे, असी तेरे कोलों दाता मंग मंग दे। आवे न घर विच
कोई भी तंगी आवे न घर विच। सत्संग जी सबके लिए, खाली दासी के लिए नहीं, दासी इसमें सबके लिए दासी यही मांग रही है। आवे न घर विच कोई भी तंगी, गुजरान होवे सोनी ते चंगी। तेरे दो हत्थां दी सुरंग मंगदे, असी तेरे कोलों दाता मंग मंगदे। संसार विच तां तत्ती हवाए, संसार विच तां तत्ती हवाए, कोई नहीं बचान वाला तेरे सिवाय। सत्संग जी तत्ते हवा, सत्संग जी हम देखें स्वार्थ है जहाँ पे वहाँ पे प्यार है, बिन स्वार्थ के कहीं प्यार नहीं। आज जब तक आप किसी के साथ कर रहे हो, दासी ने तो अपने जीवन में भी देखा है, जब तक किसी के साथ कर रहे हो, करते जा रहे हो, आप बहुत अच्छे हो। जैसे ही एक बार भी आनाकानी कर दी तो हमसे बुरा कोई नहीं। फिर साथ संगत जी कृपा करो, सबके साथ अच्छा मिलवर्तन रखना है, प्यार रखना है, लेकिन आस सतगुरु पे ही रखनी है। साथ संगत जी सतगुरु ये हर चीज वो देता है जो हमें चाहिए, इसके दर पे जाने की देरी है। साथ संगत जी दासी बार बार जितनी वीडियो डाली है सारी प्रैक्टिकल लाइफ डाली है। दूसरी बात दासी गारंटी देती है कि उसे चल के देखो, आप जाके देखो सत्संग। और सत्संग जी सतगुरु के वचनों पे चले, मर्यादा में रहें जैसे सतगुरु चाहता है, अंदर बाहर अपना एक रखें। सत्संग जी कोई कमी नहीं आने वाली, दासी गारंटी देती है। जो भी अगर कोई निराश है कुछ है तो दासी की बात पे भरोसा करना। दासी को क्या मिलना है सत्संग जी, दासी को बस खुशी मिलेगी, हर एक परिवार सुखी, हर एक घर में ज्ञान, जिस तरह से विश्व का कल्याण हो, हर घर में ज्ञान हो। सतगुरु माता सुदीक्षा जी कृपा करे, सबके मुख पे सतगुरु का गुणगान हो। ये सत्संग जी सतगुरु आते हैं, संतों को साथ लेके आते हैं। सत्संग जी अगर किसी पे दुख नहीं बीते तो सत्संग जी फिर सुख का पता ना रहे। फिर सत्संग जी कि अगर दुख बीतता है फिर इसके दर पे जाते हैं, सुख मिलता है तो फिर हम औरों को भी बताते हैं। सत्संग जी इस तरह से फिर परोपकार होता चला जाता है। अगर हम किसी की धन से नहीं कर सकते, मन से नहीं कर सकते, तन से नहीं कर सकते, हम इतना तो कर सकते हैं कि हमें जहाँ से सुख मिला हम वो रास्ता दिखा सकते हैं। इसमें तो कोई पैसे नहीं लगते सत्संग जी। हम सिमरन करते हैं, कोई पैसे नहीं लगते, तन की सेवा करें कोई पैसे नहीं लगते, कुछ नहीं लगता। हम किसी को दो शब्द मीठे बोल देते हैं, उसमें भी कोई खर्चा नहीं होता। सत्संग जी शब्द ऐसे होते हैं सत्संग जी, कहीं शब्द इतने घाव कर देते हैं अंदर। अगर कोई शब्द ऐसे बोल देता है, शब्दों से ही तीर की जरूरत ही नहीं सत्संग जी, तीर कमान की जरूरत ही नहीं, शब्द ही इतना इंसान को अंदर से खाली कर देते हैं। हम किसी को भी ऐसे शब्द ना बोले जो उसको चुपे, प्यार वाले शब्द बोले, ताकत वाले बोले। डिप्रेशन से दुनिया को बाहर लाने की कोशिश करें, पहले हम खुद हों। कहते हैं सच्चे भाषा कृपा करना। जब वो सत्संग जी घर में एक कमाई करता है फिर दूसरा भी करता है दो, फिर तीसरा भी करता है, जब मिल के करते हैं तो कितनी कमाई हो जाती है। इसी तरह से अगर हम सतगुरु माता जी के साथ कदम से कदम मिला के चलें, कितने घर स्वर्ग बन जाएंगे सत्संग जी। क्योंकि यहाँ पे भक्ति के साथ साथ मुक्ति के साथ साथ जीवन जीने की कला भी सिखाई जाती है। फिर जब तक यहाँ हम रहते हैं एक आनंद की अवस्था बनी रहती है। सच्चे बादशाह कृपा करना, दासी से कोई गलती होगी हो क्षमा करना। ये अब साल बस जा ही रहा है, 2-3 दिन ही रह गए हैं। सत्संग जी सुखदाई बीते और नया साल चढ़े, सबको खुशियाँ दे परमात्मा। दासी को जो भी प्यार दिया आप जी ने, आगे भी आप जी ने कृपा करनी है। अगर आप सबको सुकून मिल रहा है, अच्छा लग रहा है, ठंडक मिल रही है,
तो आप जी जो किसी महात्मा ने दासी को बोला है कि भाई आप वीडियो में बोलो कि आगे शेयर कर देना, अगर आपको सुकून मिल रहा है तो सच्चे बादशाह हर एक घर में सच्चे बादशाह की कृपा बनी रहे। तो परमात्मा एक है, उसके नाम अनेक हैं, हम सब एक हैं और हमें एकता में ही रहना है। प्यार से बोलिए धन्यकार जी।